भूपेंद्र हुड्डा ने इनेलो की रैली से ठीक पहले अभय चौटाला को करारा जवाब दिया है। महम कांड तक याद दिला दिया भूपेंद्र हुड्डा ने। जाटलैंड में इनेलो के शक्ति प्रदर्शन से पहले हुड्डा अभय चौटाला को बहुत कुछ कह गए। इनेलो के शासन का जिक्र करते हुए हुड्डा ने बहुत बड़ा हमला बोला, जो मैं आपको आज बताऊंगा। हुड्डा और चौटाला परिवार में सियासी तकरार काफी बढ़ती दिख रही है अचानक से इन दिनों, और जाटलैंड रोहतक में ही इनेलो अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। लेकिन हुड्डा ने जिस अंदाज में अभय चौटाला को घेरा, उससे भी बहुत कुछ समझ आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। कई दिनों से लगातार हुड्डा पर हमलावर अभय चौटाला को अब भूपेंद्र हुड्डा ने निशाने पर ले लिया। बहुत बड़ा हमला बोल दिया, सवालों की बौछार कर दी। हुड्डा ने कहा कि मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन वो एक पार्टी के हेड हैं, और पार्टी जब रैली करती है तो अपनी अचीवमेंट बताती है। तो क्या ये रोहतक में चौटाला सरकार के कांड गिनवाएंगे? क्या वो यहाँ ये बताएंगे कि महम में क्या कांड किया था? क्या वो बताएंगे कि बैसी गांव में कौन किसकी वर्दी पहनकर गया था? हम बताएंगे कि जिसके लिए इन्होंने गोली चलवाई, लाशें बिछाई, वो 1600 करोड़ बिजली के बिल किसने माफ किए? हुड्डा ने आगे कहा, क्या ये बताएंगे कि किसानों को जेल में बंद कर देते थे? क्या ये बताएंगे कि जेल से सरकार चलती थी, रोहतक की जेल से? क्या ये बताएंगे इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे कि विधानसभा चुनाव में किससे समझौता किया टिकटों का, और कितनी टिकटें किसके कहने से दी? इनेलो वाले कहते हैं कि पुराने दिन वापस लाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता को चौटाला सरकार वाले पुराने दिनों की जरूरत नहीं है। हुड्डा ने जो जो कहा है वो सब मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, व्यक्तिगत में बात कहता नहीं, लेकिन एक पार्टी को हेड कर रहे हो। पार्टी जब कोई रैली करती है तो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। तो ये क्या रोहतक में ये बताने आएंगे क्या कि जब उनकी सरकार थी, किसान वायदा किया था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में गोलियों से भुना गया किसान जो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा लेता था, उसको मतलब जीप देख के खेत छोड़ के भागता था। क्या ये बताने आएंगे? क्या ये बताने आएंगे महम में क्या कांड किया था? क्या ये बताएंगे कि महम बैसी गांव में कौन वर्दी किसकी पहन के गया था? ये बताने आए हैं क्या? हाँ, हम करेंगे, हम बताएंगे कि जिस के लिए इन्होंने गोली चलाई, किसानों को लाशें बिछाई, 1600 करोड़ बिजली के बिल किसने माफ किए? ये बताएंगे कि एक मिनट, ये बताएंगे कि किसान को जो जेल में बंद कर देते थे और रोटी का खर्चा भी उसके कर्जे में डालते थे, हमारे समय को एक भी पकड़ा गया? बंद हो गया। क्या ये बताएंगे किसान से जो फसली ऋण था उस पर क्या ब्याज लेते थे और आज 0% कौन करके गया है? क्या ये बताएंगे? क्या ये बताने आए हैं क्या कि उस समय क्या था कानून व्यवस्था? जेल से सरकार चलती थी, रोहतक जेल से हर आदमी दहशत में था। क्या ये बताने आएंगे? कोई बताएं तो क्या आपने? चलो व्यक्तिगत बात में कहते ये पार्टी ये अचीवमेंट बताने आएंगे। क्या ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे कि विधानसभा के इलेक्शन में किससे समझौता टिकटों किया, कितनी टिकट किसके कहने से दी? क्या ये बताने आए? ये जब ये थे रुपए 1-1, 2-2 रुपए मिले हिस्सेदारी के हिसाब से, उस टाइम इनेलो की और बीजेपी की सरकार थी। हमारी सरकार आते हैं तो मैंने फैसला कर दिया था भाई कम से कम इतने देंगे थे, एक आना बनता उसका कंपनसेशन। अब मेरे को याद नहीं, 250 था 500 रुपये, मैंने कहा कि एक आना ही बनता हो, इससे कम नहीं मिलेगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार इनेलो पर जमकर प्रहार किया, करारा हमला बोला इनेलो पर। दरअसल कई दिनों से इनेलो के तमाम नेता भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर थे। अभय चौटाला से लेकर आदित्य देवीलाल चौटाला, सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर हुड्डा रही हैं बीते कई दिनों से। और इनेलो कांग्रेस एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगाती ही रही है। और अभी 20 सितंबर को हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे अभय चौटाला किलोई में, जहां उन्होंने हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं। किलोई के लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा पर कितना बड़ा विश्वास किया, लेकिन वो ट्रैक्टर में आएंगे और 4 गांव घूमेंगे। वो केवल पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अगर आप सही मायने में लोगों के हितैषी हैं तो बैठ जाओ, देखो प्रशासन मौके पर आता है या नहीं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को लोगों से कोई सरोकार नहीं है। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि इनेलो नहीं, कांग्रेस थी बीजेपी की बी टीम। उन्होंने
तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने में हुड्डा का हाथ भी बताया था। इतना ही नहीं, हाल ही में अभय चौटाला ने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विकल्प इनेलो है। इसके अलावा रोहतक में रैली स्थल का निरीक्षण करने पहुंची सुनैना चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया और कहा कि उनका नाराज होना वाजिब है। भूपेंद्र हुड्डा ने झूठ बोलकर जो साम्राज्य बना रखा था आज वो ढह गया है। खुद के झूठ के कारण ही वो ढहा है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। वो महम कांड को लेकर बैठे हैं जिसमें कोर्ट अभय चौटाला को बरी कर चुका है। उन्हें कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा केवल अपने बेटे को ही युवा मानते हैं, बाकी किसी को भी नहीं मानते। बेटे की राजनीति के लिए पूरी कांग्रेस को डुबो दिया। ईडी का डर है उन्हें। तो वहीं हाल ही में अर्जुन चौटाला ने भी कहा था कि जो लोग इनेलो को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, असल में बीजेपी की बी टीम का मतलब भूपेंद्र हुड्डा ही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा ने कांग्रेस के कई विधायकों को हराने का काम किया। उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह को हरवाया और अनिल विज को जितवाया। इसके अलावा डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने भी हुड्डा पर जुबानी हमला किया था। यह भी कहा था कि हुड्डा और उनके बेटे रोहतक में होने वाले इनेलो की रैली को विफल करना चाहते हैं। तो इनेलो नेताओं ने जिस तरह से हाल ही के दिनों में भूपेंद्र हुड्डा पर हमला किया, अब भूपेंद्र हुड्डा ने भी इनेलो पर जमकर पलटवार कर दिया है। चौटाला सरकार में हुए कांड भी याद दिला दिए। दरअसल हुड्डा और चौटाला फैमिली में सियासी लड़ाई बहुत पहले से है। एक समय था जब देवीलाल को भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार 3 बार चुनाव हराया था। खैर, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इनेलो 2005 से और कांग्रेस 2014 से सत्ता से दूर है। यानी दोनों ही पार्टियां सत्ता में नहीं है लंबे समय से। और अब हुड्डा के गढ़ में जाटलैंड में इनेलो अपनी सियासी ताकत दिखाने जा रही है और रैली के लिए रोहतक का चयन करना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है हरियाणा में। इसे जाट वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में जाट और नॉन जाट लंबे समय से है राजनीति में। जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति होती रही है प्रदेश में। तो हुड्डा के गढ़ में क्या इनेलो अपनी कोई छाप छोड़ पाएगी, क्योंकि लंबे समय से यहां पर इनेलो का कोई प्रभाव नहीं दिखता। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये इनेलो की हुड्डा को घर में घेरने की रणनीति है और जाटलैंड में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है इनेलो, या फिर हुड्डा और चौटाला की सियासी लड़ाई में कहीं इसका फायदा भविष्य में बीजेपी को तो नहीं मिल जाएगा? नमस्कार।